ओम शांति। 5/9/2022 के बाबा के महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है बच्चे अंदर बाहर साफ रहना है, सच्चाई और सफाई से चलना है। कोई भी भूल हो जाए तो बाबा से क्षमा मांगनी है। इससे हमें फ़ायदा होगा कि बाबा उस भूल को ना करने की शक्ति देगा आगे के लिए, और आधा माफ़ हो जाएगा। इसलिए बाबा से हमेशा कोई भी छोटी मोटी गलती हो क्षमा मांग ले। रूहानी जिस्मानी दोनों ही प्रकार की सेवा करनी है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। साथ साथ बाबा ने कहा कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या बहुत बड़ी और गंदी खतरनाक बीमारी है। परचिंतन भी नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या होती है तो परचिंतन होता है, प्यार होता है तो कोई किसी का परचिंतन नहीं करेगा। फिर कोई भी किसी से उल्टी सुलटी बातें नहीं सुननी। कोई सुनाए भी तो बाबा ने कहा तो भी तुम्हें नहीं सुननी है। स्वचिंतन करना है, क्योंकि स्वचिंतन से ही हमारी उन्नति होती है, प्रोग्रेस होती है। और परचिंतन पतन की जड़ कहा जाता है। उससे हमारी उतरती कला क्या और भी अधिक नुकसान होता है। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। जितने अधिक बांटे उतना अच्छा। क्वेश्चन है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर, श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते हैं वो नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमान वश श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते वो नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। गीत के बोल, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। तो पहले पहले हमको बाबा शांति धाम ले जाएंगे। पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि डोरी पहनते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं, दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता न सके। कायदा ही नहीं है। एक ही बाप आकर बतलाते हैं, उनका नाम है दुख हरता सुख करता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं, सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम भेजा है। वहाँ याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, ये ज्ञान अभी तुमको है, मैं समझाता हूँ। ये ज्ञान का पार्ट अभी ही चलता है, फिर ये पार्ट ही पूरा हो जाता है। सत्युग में हम प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ ज्ञान नहीं होता, प्रलोप हो जाता है। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पार्ट एक बाप का ही है, जो कल्प कल्प पार्ट बजाते हैं। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं। कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। फिर उन्हों को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु यह वहाँ मालूम नहीं रहता। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाएं। 84 जन्मों के चक्र की यह सत्य कथा है। वह तो झूठी कथाएं सुनाते हैं, चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं।
ये 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। ये गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते, उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं, फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं पूज्य सो पुजारी, भी तुम्हारे लिए ही गाया है। गाया भी जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो ज़रूर एडॉप्टेड होंगे ना। ये बाबा भी पहले पतित था फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता, तो ताली बज ही नहीं सकते। वहाँ माया ही नहीं। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। कौन सी महिमा गाई जाती देवी देवता धर्म की? गाइए आप। हाँ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जब तुम कहाँ जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्यनारायण की कथा है। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल झूठ बहुत हैं। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि हैं। कोई कोई के तो डबल नाम भी हैं। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भक्त वत्सलम आदि। अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकते? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा ने कहा भले मनुष्यों के नाम रख दे, भक्त वत्सलम, ये वो तो भगवान नहीं हो सकते हैं ना, भगवान तो एक ही है। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्माओं का परम पिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा हैं। आत्मा कहती है निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्रों में नहीं है, ये शास्त्र भी नहीं। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था। अभी तो हो ही नहीं सकता सजा सजाया। अगर सजा सजाया रूप हो, कौन ऐसा मनुष्य होगा जो समझेगा नहीं कि सामने भगवान हैं, कृष्ण हैं। समझो कोई कहते हैं कृष्ण के तन में परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वो रूप सतयुग में था। उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो वह भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य बुद्धि से देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल न सके। बाकी यह मशहूर है श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू हुआ, राजा ही से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। तो भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं। जिनको वापिस जाना है। पति से पावन बनने का यह है संगम युग। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिसको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले फिर औरों को दान देते रहते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता। ज्ञान सागर बाबा से यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छे थे अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती हैं। रेस चल रही है ना,
फाइनल पास तो हुए भी नहीं हैं। कहेंगे प्रेजेंट समय यह तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाएं तो बहुत फ़र्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वह भी नीचे नंबर में पहुंच गए। नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। ब्रह्मा बाबा जाने और शिव बाबा जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अभी नंबर नीचे चला गया, क्योंकि कायदे अनुसार श्री मत पर नहीं चलते, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। गीता में कुछ यह अक्षर हैं, आटे में नमक मिसल है ना। सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो, सच्चा सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना। दुख हरता परम पिता परमात्मा को हरि कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। परम पिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो ना, तो योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बम्स निकाले हैं। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं है कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाप ही आकर यह योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मैं ज्ञान का सागर हूँ। महिमा गाते हैं ज्ञान सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर, नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है। जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते रहेंगे। पहली बात बाप कहते हैं मामे कम याद करो। किसी को भी याद करना अज्ञान है, सिवाय शिव बाबा के किसी को भी याद करते हैं ये अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए। यह है रूहानी योग। ये राजयोग की बात कहाँ भी है ही नहीं, सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके, जानते ही नहीं। तुम यह राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे और जाकर फिर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़ी हैं, तुम यह बनाते हो समझाने के लिए। सो भी कोई देखने से तो समझ भी ना सके, उनको समझाना पड़े। ये ब्रह्मा राजयोग सीखकर जय नारायण बनते हैं। ये बाजू में चित्र हैं। ये सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हैं हमारी बुद्धि को खोलो। बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी। तो बच्चों को पूरा सिखाया जाता है। बाबा कहो मम्मा कहो तो ज़रूर कहेगा, तब तो सीखेंगे ना। बिगर कहे सीखेगा कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबका रचयिता। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गंवाते गंवाते नरक बन जाता है। देवता ही पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़ी है। बाबा मुख खुलता नहीं। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण की मत पर है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। जो मुरली ही नहीं पढ़ते वो क्या ज्ञान देंगे? अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है।
इस पुरानी देह को छोड़ देना है, ये तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती, कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती हैं। कोई भूल हो जाए फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देही अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रह किसी को दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वह समझते हैं हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। ये नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसी को लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी परचिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहाँ सुनाएंगे, बल कोई ने कुछ कहा फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं। फलानी तो ऐसी है, यह है, ऐसी झूठी बातें कभी भी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए। किसी के दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाई तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी के दिल खराब नहीं करना है। वरदान, फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भाव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो यह तो सुनने वाला ही नहीं है। भले कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ज्ञान योग की पालना रूहानी पालना, इसी पालना से शक्तिशाली बनो और औरों को भी बनाओ। अमृत वेले की पॉइंट है, स्वयं और सेवा केंद्र को निर्विघ्न तथा पावरफुल बनाने का साधन क्या है? मनसा सेवा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता क्या है? एवर रेडी और ऑलराउंड, हर प्रकार का कार्य अर्थात सेवा करेगा। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेही से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी करो। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला का होगा। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी में भी
और वायुमंडल में भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। अच्छा, ओम शांति।